ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बात के साथ आज का विषय हम आरंभ करेंगे कि मत सोच इतना इस जीवन के बारे में जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। एक वक्त था जब हंसकर उठते थे हम, एक वक्त था जब हंसते हुए उठते थे हम, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। आज हमारा जीवन कितना तनाव से, दुखों से, चिंताओं से भरा हुआ है। आज के युग में जितना भौतिक विकास हुआ है इतना पहले कभी नहीं था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज का इंसान जितना टेंशन में है, जितना उदास है, जितना इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपसेट है, इतना भी पहले कभी नहीं था। क्या कारण है कि भौतिक विकास का भी हम आनंद नहीं ले पा रहे। तमाम सुख के साधन होते हुए भी आज हम सुखी नहीं हैं, आज हम शांत नहीं हैं, आज हम स्ट्रेस फ्री नहीं हैं। दुख का अनुभव, दर्द का अनुभव हर वक्त कहीं ना कहीं से हो ही रहा है। 4 प्रकार की टेंशन्स हैं, 4 प्रकार के दुख हैं। एक दुख तो ये है कि व्यक्ति अपने आप से ही दुखी है, अपने दुख को देख के दुखी है। दूसरा ये है कि व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर दुखी है। ये आप क्यों दुखी हैं? जी मेरी बीवी बीमार रहती है, इसको देख के वो भी दुखी हो रहा है। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो बिना कारण दुखी हैं। ये आप क्यों परेशान हैं? कहते परेशान तो हैं पर क्यों हैं ये हमें भी पता नहीं। चौथे वो हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। दुख ये नहीं है कि उनके पास कम है, पर दुख इस बात का है कि दूसरों के पास उनसे ज्यादा है। वो व्यक्ति बहुत दुखी है, वो व्यक्ति बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, जिसके रिश्तेदार सुखी है, वो दुखी है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, आपने सुनी भी होगी। एक भगत था, भगवान की तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा बेटा मांगो वर, 3 वर मांगो, लेकिन एक शर्त है, जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दोगुना मिल जाएगा। कंडीशन भी लगा दी। तो भक्त ने कहा भगवान एक बहुत बड़ा बंगला मुझे हमारे शहर के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उसका बंगला तैयार था, बंगले के बाहर उसका बोर्ड लगा हुआ था, नेम प्लेट लगी हुई थी। बड़ा खुश हुआ, पर जैसे ही आसपास देखा एक और बंगला बना हुआ है और उस पे उसके पड़ोसी का नाम लिखा हुआ है। नींद ही खराब हो गई। भक्त ने कहा कि अब मैं दूसरा वरदान मांगने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा मांगो। कहता जी मुझे एक 10 करोड़ की इंपोर्टेड कार आई है इंडिया में, वो दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। बंगले के बाहर कार भी थी, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो पड़ोसी के घर में 2-2 खड़ी थी और परेशान हो गया। कहता कमाल का भगवान है, तपस्या मैंने की और फल किसे दे रहा है? पड़ोसी को दे रहा है, और वो भी डबल डबल। बड़ा सोच विचार किया। भगवान ने कहा तीसरा वर मांगो। बड़ा सोच विचार करने के बाद कहता भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, मैं तो एक आंख से काम चला लूंगा, पर पड़ोसी की दोनों फूट जानी चाहिए। तो ऐसा आजकल का इंसान हो गया है। ईर्ष्या, जेलसी, दूसरे को देख के जल हो रहा है, जलन हो रही है। दूसरे की तरक्की, दूसरे की खुशी वो देख नहीं पा रहा। तो ऐसा व्यक्ति टेंशन का शिकार नहीं होगा तो फिर किसका शिकार होगा?
हमारे विचार ही हमें टेंशन में लाते हैं जब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। नॉर्मल हम जितना सोच रहे हैं 2 सेकंड में एक विचार मन में आता है, और जब हम टेंशन में हो जाते हैं तो 1 सेकंड में 2 विचार आने लग जाते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी आने लगते हैं, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। आजकल के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। जहां एक विचार चलाना चाहिए वहां हम कितने विचार चलाते हैं। जिस काम को करने के लिए एक थॉट भी काफी है, हम 10-20 पता नहीं कितना सोचते रहते हैं, सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। और कई चीजों में तो विचार चलाने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी हम सोचते रहते हैं। इसने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, इसे ये नहीं ये करना चाहिए, ये कैसे बात कर रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम सोच रहे हैं खाली बैठे हुए। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। और सोच सोच के हमारा मन भारी हो जाता है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे आपका मन कमजोर होने लग जाएगा। जितना नेगेटिव और वेस्ट सोचेंगे आपकी मन की शक्ति डिप्लीट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आपको मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। आप में से सवेरे सवेरे जब भी आप उठते हैं तो किसका मन करता है कि 5 मिनट और सो लूं? किस किस का मन करता है? बहुतों का करता है, बाकियों का नहीं करता। ये कह रहे हैं आप भी करो। क्यों ऐसा करता है? भी हम तो 6 घंटे 8 घंटे जितने चाहिए थे सो लिए, अब कितना सोना है? फिर भी दिल करता है थोड़ा और सो ले। उसका कारण है कि हमने शरीर को तो आराम दिया रात को सो के, लेकिन मन को आराम नहीं दिया। मन का रेस्ट अलग है, शरीर का रेस्ट अलग है। शरीर को 6 घंटे चाहिए रेस्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको 8 घंटे। उसके बाद आपका शरीर फ्रेश हो जाना चाहिए। लेकिन मन क्यों कर रहा है? क्योंकि मन अभी भी थका हुआ है। कैसे थका हुआ है? सारा दिन हम मन को चलाते रहते हैं, मन दौड़ता रहता है, कभी फर्स्ट गियर, कभी सेकंड गियर, कभी तो इतनी स्पीड पे दौड़ता है जैसे 5वें गियर पे दौड़ रहा। अब सारा दिन मन दौड़ दौड़ के थक गया। रात को हम घर आए और घर में आने के बाद भी हमने मन को रेस्ट नहीं दिया। हमने गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं लाए, उसका गियर डाउन नहीं किया, हम मन को चलाते रहे, टीवी देखने लग गए, मोबाइल देखने लग गए, इधर उधर की गॉसिप करने लग गए। तो मन फिर भी सोने से पहले भी 4-5वें गियर में ही रहा और उसी स्पीड में वो सो गया। तो सारी रात भी आपका मन दौड़ता रहा, तरह तरह के सपने आ रहे हैं, कभी मन इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अब वो भागता भागता मन, उसको तो रेस्ट नहीं मिला। वो रात को भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है, दिन में भी दौड़ रहा है। तो जैसे ही आप सवेरे उठे तो आपको लगा कि 5 मिनट और मिल जाने चाहिए, अभी मैं रेस्ट मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मन को आराम नहीं दिया। हमें लगता है ज्यादा सोने से हमें हमारी चार्जिंग होगी, ऐसा नहीं। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब है कि सोते वक्त हमारा मन स्लो डाउन होना चाहिए, उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। मन को रेस्ट देना है। थके हुए मन से हम सवेरे उठेंगे, फिर अपने काम पे जाएंगे, वहां फिर उस थके हुए मन से और दौड़ाएंगे उसको। अब वो घोड़ा दौड़ रहा है रात दिन, कितने दिनों से दौड़ रहा है, कितने सालों से दौड़ रहा है, उसको रेस्ट ही नहीं दिया, इसलिए वो कमजोर हो गया है। अब वो कमजोर है, रेस्टलेस है, किसी ने कुछ कह दिया हम अपसेट हो जाते, किसी ने कुछ बोल दिया इरिटेट हो जाते, गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे को रेस्ट नहीं दे रखा। अब उस मन को स्लो डाउन करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन सोते वक्त भी कम स्पीड में चले,
तो दिन में भी बीच बीच में मन को रेस्ट देना है, मन की स्पीड कम करनी है, सोचने की स्पीड कम करनी है, क्योंकि मन सही तभी तो टेंशन फ्री होंगे। तनाव कहाँ होता है? दिल में, किडनी में, पैरों में? कहाँ होता है? मन में ही तो होता है। मन ही खुशी और शांति का भी अनुभव करता है, मन ही टेंशन का भी अनुभव करता है। तो उस मन को अब बिल्कुल सही करना है। मन सही होगा तो ही हम जीवन में खुशियों का अनुभव कर सकेंगे। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। आप एग्री करते हैं? एक परिस्थिति में दो लोग क्या एक जैसा सोचेंगे या अलग अलग सोचेंगे? अलग अलग सोचेंगे। हमें लगता है जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो राइट है, और जो दूसरे करते हैं शायद वो राइट नहीं। जैसे आप हॉल में आए तो कुछ लोगों ने आगे की सीट पसंद की और कुछ एक लोगों ने पीछे की सीट पे बैठना पसंद किया। अब आगे वाले सोचें कि ये जो पीछे बैठे हैं ये रॉन्ग है, अजीब किस्म के आदमी है, देखो पीछे जाके बैठ गए। और आगे वाले पीछे बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये जो आगे बैठ जाते हैं ये अजीब किस्म के लोग हैं। देखो हर जगह आगे आगे, इनको बस आगे ही बैठना है, हम तो नहीं बैठेंगे, आगे बैठेंगे पता नहीं कोई पूछ ले कोई प्रश्न तो खड़ा कर दे, हम चुपचाप पीछे बैठ जाएंगे। अगर जाना भी होगा तो पीछे से खिसक लेंगे चुपचाप। वो अपने बेनिफिट देख रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए क्या समझ रहे हैं कि ये अजीब किस्म के आदमी। हमें सारी दुनिया अजीब लगती है कि नहीं लगती? यहाँ वाले अगर कोई मद्रासी आ जाए उसकी एक्टिविटी खान पान देख के कहेंगे अजीब किस्म के आदमी है मद्रास की तरफ। कोई पंजाब वाला आ जाए वो भी उनको अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा? क्योंकि वो हमसे डिफरेंट है। डिफरेंट होना अलग चीज है, पर किसी को रॉन्ग समझना वो गलती है। हमें लगता है मैं राइट हूं, दूसरे रॉन्ग हैं। जो पीछे बैठे हैं उन्हें लगता है वो राइट हैं, आगे बैठे हुए रॉन्ग हैं। तो हम एक दूसरे को रॉन्ग ठहराते रहते हैं, खुद को राइट समझते रहते हैं, भूल जाते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी। आज दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी कारण हैं कि लोगों को लगता है कि वो राइट हैं, बाकी सारी दुनिया रॉन्ग है। मैं हस्बैंड हूँ, मैं राइट हूँ, मेरी वाइफ रॉन्ग है। वाइफ को भी यही लग रहा है कि मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है। और हम कहते हैं तुम मेरे राइट को समझो, और जब तक तुम मेरे राइट को समझ के मेरे जैसे बनोगे नहीं तब तक हमारा झगड़ा होता रहेगा। अब दोनों में से कौन राइट है? जो आगे बैठे हैं वो राइट, या जो पीछे बैठे हैं वो राइट, या दोनों ही राइट? बताओ। दोनों राइट हैं अपनी सोच के आधार पर, अपने पर्सपेक्टिव के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर। तो ये एक्सेप्टेंस हमें होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, पहले बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं। अरे ये तो अजीब किस्म के आदमी है, नहा के तौलिया भी बेड पे डाल के चले जाते हैं। उनकी एक्टिविटी हमें अलग नजर आने लगती है। अब अलग तो है नो डाउट, पर हम रॉन्ग नहीं है। वी ऑल आर डिफरेंट। सबकी वे ऑफ थिंकिंग, काम करने का तरीका, कोई फास्ट करेगा, कोई स्लो करेगा। अब कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है और कौन सा राइट है? हु विल डिसाइड? कैसे पता करें कि ये फास्ट है ये स्लो है? एक आदमी 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, एक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। 80 वाली को हम कहेंगे कि ये स्लो चला रहा है और 120 वाला फास्ट चला रहा है। देन व्हाट इज द राइट स्पीड? मेरे अकॉर्डिंग 100 इज द राइट स्पीड, पर किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग। और जो 120 चला रहा है उसके अकॉर्डिंग राइट स्पीड क्या है? उसके लिए 120 राइट है, क्योंकि वो कहता मैं इस पे चलाता हूं।
अब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन डिसाइड करेगा? सबके अपने अपने राइट हैं, अपने अपने रॉन्ग हैं। तो बेटर है कि हम कहें यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट बैड, यू आर डिफरेंट। जब हम किसी को कहते हैं आप डिफरेंट हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, और जब हम कहते हैं यू आर रॉन्ग, देन हम नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है, ना कोई गलत ना कोई सही। एक चॉइस है, लोग, हम आज लोगों के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच पाते? आप सोचना चाहते हैं दूसरों के बारे में अच्छा, पर सोच क्यों नहीं पाते? सिंपल सा कारण है कि हमारे अनुसार वो अच्छे तब हैं, हम उनके लिए अच्छा तब सोचेंगे जब वो हमारे अनुसार चलेंगे। पर क्या ये संभव है? वो हमारे अनुसार क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उनकी अलग अलग क्या है, बोलो, अलग अलग सोच है। अब एक चॉइस है, मैं उनकी सोच को एक्सेप्ट कर लूं कि सबकी सोच अलग अलग है, और एक है कि मैं दूसरे की सोच को देख के चिड़चिड़ करता रहूं, कुड़कुड़ करता रहूं और उनको बदलने की कोशिश करता रहूं। कौन सी बेटर चॉइस है? कौन सी बेटर चॉइस है? तो दूसरों को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचिए, आदि कन्फ्लिक्ट्स लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। सब आत्माएं अलग अलग जगहों से आई हैं, जो आपके आसपास हैं, अलग अलग संस्कार लेके आई हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रह के आई हैं पूर्व जन्मों में, अलग अलग माता पिता, धर्म, संप्रदाय, कहाँ कहाँ की जर्नी करके अब वो आपके घर में आसपास आई है। जरूरी नहीं है वो आपके साथ उनकी वे ऑफ थिंकिंग मैच करे, जरूरी नहीं है कि वो आप जैसे हो जाएं। वैरायटी है इस दुनिया में, वैरायटी को एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमता है। वैरायटी इज द ब्यूटी, विविधता में एकता कहते हैं। सब हम अलग अलग हैं, कोई गुलाब है, कोई कमल है। अब गुलाब कहे कि कमल को कि भैया तुम भी मेरी तरह बनो, वो क्यों बनेगा? वो कमल है। गेंदे का फूल अलग है, चमेली का अलग है, सबकी अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी खूबसूरती है। तो हम इस ब्यूटी को एक्सेप्ट करें कि हम सब अलग हैं, आधी टेंशन आपकी वहीं समाप्त हो जाएगी। एक और कारण है हमारी टेंशन का, हमें लगता है कि हमारा क्या होगा। इनसिक्योरिटी आज की दुनिया में इतनी बढ़ गई है, इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, कहीं भी 21st सेंचुरी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता का दौर है। तो ऐसे टाइम पे हम डरते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरे संबंधी मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं मेरी प्रॉपर्टी ना कोई छीन ले, कहीं मेरी जॉब ना निकल जाए, कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कितने तरह के डरों में आज हम जीत रहते हैं, पर ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं, याद रखना। फियर, FEAR, इसकी फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। है फॉल्स, है झूठ, आपको लगेगा यही सच है और आप धोखे में आ जाएंगे। किसी अंधेरे कमरे में आप गए, कोई लटक रहा था ऊपर से कोई चीज, आप टकराए, आप डर गए, अरे सांप था, सांप है। जैसे ही आपने लाइट ऑन की, पता चला वो सांप नहीं, वो तो रस्सी। तो हम अज्ञान के कारण डरते रहते हैं और ये डर काल्पनिक है। तो टेंशन्स का ज्यादातर कारण डर है, और डर हमारा, याद रखना, 90% झूठा होता है। हुआ कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं। जब आपको डर लगे तो तुलसीदास की ये लाइन याद रखना, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। याद रहेगा, अनहोनी होनी नहीं है, कुछ भी अनहोनी, अनवांटेड नहीं है, गलत कुछ नहीं हो रहा।
और जो होनी होगी तो देखा जाएगा। अपने आप को रोज पॉजिटिव संकल्प दो, ऑल इज वेल, जो होगा अच्छा होगा। मेरा अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा। अपना हाथ सिर पे रखो, दाएं हाथ, और मन ही मन कल्पना करो कि स्वयं भगवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रखा है और भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। मन ही मन दोबारा इस बात को दोहराओ कि तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाथ हटा लो, निश्चिंत हो जाओ। याद किया करो, भगवान मुझे कह रहा है, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घर में घर के जो दादाजी अगर बैठे हैं तो ज्यादातर बच्चे निश्चिंत रहते हैं कि दादाजी हैं, अपने आप निपट लेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम आई, घर का मुखिया है, बाकियों को सोचने की जरूरत नहीं है जब तक वो हैं। तो हम वो बैठे हैं दादाजी, और हमारे भी दादाजी, हमारे भी बाबा जी, हमारे सब आत्माओं के पिता परमात्मा, वो हमें कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बस इतना भी याद रहे, आधी समस्याएं, आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, आप सब खड़े होके इस गीत पे डांस करना चाहें डांस भी कर सकते हैं, नहीं तो क्लैपिंग करते हुए इस गीत का मैसेज लेने का प्रयास करेंगे, जो आपको तनाव मुक्त रहने में बहुत मदद करेगा। कैसे हम टेंशन फ्री हो जाएं और मन को समझाएं, जो होगा देखा जाएगा। जब होगा तब देखेंगे ना, अभी काहे को खाम खा चिंता करनी, जब होगा तो देख लेंगे। हम में शक्ति है समस्याओं से लड़ने की, समस्याओं पे जीत पाने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति हमारी जान ले लेगा, और क्या ले लेगा। हमें पता है कि आत्मा तो मरती नहीं, शरीर को ले भी लिया तो दोबारा मिल जाएगा, जन्म पुनर्जन्म तो होता ही है। तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तो बात टेंशन की हो रही है कि कैसे जीवन में ये जो वरी है इसको खत्म किया जाए। तो किसी ने कहा, जय जय राम जय जय हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। चिंता करनी ही नहीं है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। ये लाइन याद रखो, पुराना भजन है। जब तक भगवान का अच्छी बातों का चिंतन नहीं होगा, चिंतन की धारा नहीं बदलेगी, हमारी वे ऑफ थिंकिंग चेंज नहीं होगा, तब तक चिंता समाप्त नहीं होगी। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी वही है जिसने उस परमात्मा के नाम को अपने जीवन का आधार बनाया है। बाकी जितने भी स्पोर्ट हैं, आधार हैं, सब टेम्परेरी हैं। आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। आज हम कुर्सी पे हैं, पद पोस्ट पोजीशन स्टेटस है, कल कोई और आ जाएगा। अगर उनको अपनी खुशी का आधार बनाएंगे वो तो हिल जाएंगे। तो गीत है ना पुराना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल कोई और आएंगे हमसे बढ़िया लिखने वाले, हमसे बढ़िया गाने वाले। तो किसी चीज को जब हम पकड़ के बैठ जाएं तो टेंशन होगी। और फ्रीडम, पंछी किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज को नहीं पकड़ते, इसलिए आसमान में उड़ते रहते हैं। वो इस चीज का भी ध्यान नहीं रखते कि कल को क्या खाना है, कल के खाने का भी ध्यान नहीं है। और हम सब कुछ करते रहते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। एक प्रॉब्लम है आज के युग की, ईगो प्रॉब्लम, जो हमें कई बार तनाव में लाती है। बचपन में हम कितने अच्छे होते हैं, देखो बच्चे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। जब इन्होंने हंसना होता है हंस लेते हैं, रोना होता है तो रो भी लेते हैं।
कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है किसी की परवाह नहीं, अपने हिसाब से जीवन जीते। होता है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम बड़े हो गए, हर 10-15 साल बाद एक नकली लेयर, एक नकली परत हमने अपने पास लगा दी। अब मैंने मैट्रिक कर ली है, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं ये ऑफिसर बन गया, अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं चेयरमैन बन गया, अब मैं प्रेसिडेंट बन गया, अब मैं ये बन गया, वो बन गया। ये है ईगो की लेयर। 40-50 साल तक आते आते इतनी लेयर हम अपने तरफ लगा लेते हैं अभिमान की, कि हमारी हालत नारियल की तरह हो जाती है। नारियल बाहर से बड़ा सख्त होगा, अंदर से बेचारा मुलायम होता है। आज का इंसान भी नारियल की तरह, मतलब बाहर से लगेगा बड़ा टाइट है, बड़ा हार्ड टाइप का आदमी है, अंदर में वैल्यू सिस्टम के लिए उतना ही मुलायम, कमजोर, कंप्रोमाइजिंग, छोटी छोटी बातों में समझौता कर लेगा। नारियल बन गए हैं, मतलब नारियल पर्सनैलिटी का मतलब है नाम प्लस रियल। अब हम रियल नहीं रहे, नकली हो गए हैं। असली तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, मैं अमीर के घर में हूँ या गरीब के घर में हूँ, मेरे माँ बाप क्या है उनको कोई पता ही नहीं, अभी एंजॉय करते हैं लाइफ में। लेकिन बाद में जैसे जैसे अभिमान की परतें हमारे ऊपर आती हैं, हम अनरियल बन जाते हैं। अब राजयोग हमें कहता है कि अब नारियल से रियल की ओर आना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दिखावा करने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही बहुत बढ़िया हूँ, मैं ईगो में क्यों आऊँ। अभिमान, अभी अभी मुझे मान मिल जाए, एक अभिमान ये है। और एक अभिमान है, अभी अभी मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान, ये भी अभिमान है। और जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग होगी, और जहाँ अपमान की फीलिंग है वहाँ क्या होगा, वहाँ दुख होगा, टेंशन होगी, परेशानी होगी। तो ईगो प्रॉब्लम को दूर करके सदा झुककर चलो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। फ्लेक्सिबल आदमी कामयाब है, झुक गया जो, और जो अकड़ गया वो खुद भी खत्म, दूसरे वाले को भी खत्म करेगा। तो अभिनम्र स्वभाव हो, हमारा पोलाइट स्वभाव हो, अभिमान की जगह हम स्वमान में टिके। स्वमान मतलब खुद को खुद ही मान देना, दूसरा हमें मान दे, दूसरे से मान की इच्छा रखने के बजाय हम खुद के लिए, खुद की नज़रों में अच्छे रहे, खुद को खुद रिस्पेक्ट दें, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। अपने लिए अच्छा सोचें, अपने लिए कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? अपने ऊपर निश्चय, अपने ऊपर विश्वास, पकड़ हिम्मत और निश्चय और विश्वास का हाथ, हिम्मत और विश्वास का हाथ, सब अच्छा होगा तेरे साथ। ये निश्चय रखो। जिसको निश्चय है कि मेरी विजय निश्चित है, वही निश्चिंत है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है, ये भागवत गीता का कोट है। जो निश्चय रखेगा उसकी जीत है। निश्चय से जीत करूं देहि शिवा बर मोहे, शुभ कर्मन से कब ना टरूं, निश्चय से अपनी जीत करूं। निश्चय अपने ऊपर हो, अपने उस खुदा पे हो, दोनों पे होना जरूरी है। खुद पर हो विश्वास और खुद पे हो निश्चय, और अपने खुदा पर हो विश्वास या अपने कर्मों पर हो विश्वास। कितनी भी रुकावटें आ जाएं, आखिर मिल ही जाएगा रास्ता आपको। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आपका रास्ता क्लियर होना ही होना है। होना है या नहीं होना? कितनी भी समस्या आ जाए, आपका समस्या कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपने ऊपर फेथ,
आजकल का आदमी हर चीज पे विश्वास कर लेता है, बड़ा भोला भाला है। कोई कहेगा आपको ये प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसा कहेगा उस पर विश्वास कर लेगा। कोई आज विश्वास कर रहा है सूरज पे, कोई चांद पे, कोई तारों पे, कोई ग्रहों पे, कोई नक्षत्रों पे, कोई पानी पे, कोई पेड़ों पे, कोई अंगूठियों पे, कोई पत्थरों पे, कोई धागों पे। ये धागा पहन लो तो तरक्की हो जाएगी, ये धागा पहन लो तो बुरी नजर से बचेंगे। कितनी चीजों पर हम बड़ी आसानी से विश्वास करने लग जाते हैं, लेकिन ये विश्वास इसलिए हो जाता है दूसरी जगह क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। जिस दिन हम अपने पे विश्वास और अपनी योग्यताओं पे विश्वास रखना सीख जाएंगे, हमें किसी चीज पे विश्वास की जरूरत नहीं रहेगी। एक मैं और एक मेरा भगवान, दोनों हो, हर चीज असंभव भी संभव में बदल जाती है। ये छोटी सी एक्टिविटी करो, हाथ आगे कीजिए, थोड़ा ऊपर कर लो और ऊपर कर लो, इतना ऊंचा कर लो कि आसमान छू लो। इस हाथ को टेढ़ा कर लो, कोहनी को मोड़ते हुए पीछे पीठ पे ले आओ और खुद को खुद ही शाबाश देते हुए थपकी दीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश। वाह रे मैं लाखों में एक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम डिफरेंट, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ। गॉड ब्लेस यू, अच्छे काम करते रहो, कीप इट अप, तुम्हारी ही जीत होगी, तुम एक इतिहास रचोगे। विशेष काम करने के लिए तुम दुनिया में आए हो, तुम अपने शहर का नाम रोशन करोगे, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। तुम सबसे बेस्ट हो, सबसे ग्रेट हो, सबसे पावरफुल हो। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, शाबाश। कोई आपके घर वाले आपको तारीफ करे ना करे, खुद को तो दे सकते हो ना सम्मान। इसे आत्म गौरव कहते हैं। अपने होने पे गर्व कीजिए, कभी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझिए कि मेरा जैसा अभागा कोई नहीं, मैं गरीबन, मैं अभागी। ऐसा नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना है? जब भी जीवन में आपके पास समस्या आए तो समस्याओं को देख के घबराना नहीं है। अगर समस्याएं आई और आपने सोचा कि मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं चल रही, लगता है मेरे बुरे दिन आ गए हैं, भगवान मुझ पे रूठ गए हैं, तो क्या होगा? वो समस्या आप पे हावी हो जाएगी और खुशी छू मंतर हो जाएगी। उसके बजाय अगर आपने सोचा कि कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मेरे साथ मेरा भगवान है, भगवान मेरे साथ छत्र छाया करके खड़ा है, मेरी जीत होगी ही होगी। मैं शेर हूं, समस्या मेरे लिए चिंटी है, मैं इन पे जीत पा सकता हूं। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं, समस्या भी परमानेंट नहीं है। आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। ऐसी कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना बनी हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ये थॉट लाएंगे तो आप उस समस्या के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। आज से बिल्कुल अच्छा सोचने की ट्रेनिंग मन को दे दो। अगर टेंशन फ्री रहना है तो सोचो, सफलता मेरे गले का हार है, मेरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, मैं सेहतमंद हूँ, दौलतमंद हूँ, मेरे परिवार में प्यार ही प्यार है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होने लग जाएगा, वैसा ही आप बन जाएंगे।
जैसे आपके विचार होंगे, आपके विचारों को देख के ये ब्रह्मांड, ये दुनिया आपके सुर में सुर, आपके ताल में ताल बजाएगी और उसे हकीकत में बदल देगी। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। अगर अपनी जीवन से समस्याओं को, परेशानियों को दूर करना है तो सबसे पहले अपनी चिंतन की धारा बदलो, सोचने का तरीका बदलो। जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होने लग जाता है। इसलिए ध्यान से बोलना है और ध्यान से सोचना है। हमारे बड़ों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया हमें, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि क्या सोचना है। सोच जिससे सारी जिंदगी बनती है। आपके विचार आपकी लाइफ बना रहे हैं। वन सिंगल आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय द आइडियाज। संकल्प से ये दुनिया चलती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से ही सिद्धि होती है। और वो संकल्प हमारे फालतू के, इधर उधर के यूजलेस थॉट मन में चलते रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जो हमारी एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। अब उन संकल्पों को पावरफुल बनाना है। हम अपने जीवन के खुद मूर्तिकार हैं, हम अपने जीवन के शिल्पकार खुद हैं। हम अपना जीवन खुद अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही देन है, हमारे ही विचारों की देन है। जो विचार हमने जाने अनजाने कभी मन में लाए वो हकीकत में बदल गए। तो इसलिए अपने विचारों को बड़े सचेत होकर चुनना है। अगर आपने कहा मैं बहुत टेंशन में हूं, आपकी टेंशन बढ़ेगी। और उसके बजाय आपने कहा आई एम हैप्पी, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आपकी खुशी बढ़ेगी। आप बीमारी के बारे में सोचेंगे, बीमारी बढ़ेगी। आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आप उसके समाधान के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएगी। होगी या नहीं? आप गरीबी के बारे में सोचिए, गरीब बनोगे। आप अमीरी की बातें सोचिए, आप अमीर बनेंगे। क्या कारण है कि दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं? क्योंकि गरीब गरीबी की बातें सोचता रहता है, उससे ऊपर की बात ही नहीं सोचता। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। अब मैं आपको 7-8 ऐसे पावरफुल संकल्प दूंगा जो आपको टेंशन फ्री रहने में, आपके रिलेशंस को बेटर बनाने में मदद करेंगे। मैंने कहा जैसे संकल्प होते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। और जो संकल्प, जो थॉट हम सवेरे उठते अपने मन में लाते हैं, उनका प्रभाव सारा दिन हमारे ऊपर पड़ता है। सारा दिन हमारा वैसा बीतता है। पहले लोग कहते थे सवेरे उठ के किसका चेहरा देखा, जो दिन अच्छा हुआ या खराब हुआ, होता था ना। आज हम किसका चेहरा देख रहे हैं? रात को सोए सोए भी, जग जग के भी किसका चेहरा देखते हैं? बताओ बताओ जोर से। सर इसमें शर्माने की क्या बात है, सच्चाई है। एक छोटी सी चीज ने हमें गुलाम बना दिया, उसी को देखते रहते। और पहले लोग क्या कहते थे, सवेरे उठ के किसका चेहरा देखना है? भगवान का चेहरा देखना। मतलब बटी आपका फर्स्ट थॉट क्या है? चेहरा देख के जो फर्स्ट थॉट आएगी वो आपका जीवन, आपका दिन डिसाइड करेगा। अगर सवेरे उठ के, पहले ये भी कहते थे बुजुर्गों के नमस्ते करो, पाँव छुओ, उनकी दुआएं लो। और सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़ा व्यक्ति तो भगवान है। अगर सवेरे उठ के पहली मुलाकात आपने भगवान से कर ली, सारा दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। सारा दिन अच्छा बीतेगा। पहला थॉट मन में लाना है, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, आपको नमस्ते। और दूसरा थॉट लाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे जगाया,
थैंक यू, आपने मुझे कितना मेरा आप ध्यान रखते हो, कितने आप मेरे मुझसे प्यार करते हो, कितना सुंदर जीवन तुमने मुझे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस व्यक्ति को आप सवेरे उठ को याद करेंगे वैसा ही आप महसूस करने लग जाएंगे, उसके वाइब्रेशन आप कैच कर लेंगे। अगर आपने किसी परेशान व्यक्ति को याद करेंगे तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी परेशानी के वाइब्रेशन कैच करके वो आपकी तरफ आने लगेंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति आपसे नाराज है आप उसका चिंतन कीजिए, धीरे धीरे आप भी नाराज फील करने लगेंगे। और उसके बजाय जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो प्यार का सागर है, शांति आनंद का सागर है, अगर उससे कनेक्ट हो गए मॉर्निंग में तो उसकी क्वालिटीज हम में डाउनलोड होने लग जाएगी। उसे याद करते ही हम में भी आनंद आने लग जाएगा, उसे याद करते ही हम में भी प्रेम आने लग जाएगा, शांति से हम भरने लग जाएंगे। इसलिए सुबह सुबह पहला संकल्प किसका किसका भगवान का पक्का कर लो। दूसरा संकल्प आपने सवेरे उठ के मन में लाना है क्या, कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा दोस्त है। ला सकते हैं या नहीं ला सकते? उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर हमेशा है, मैं उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हूं। जैसे होता है एक इजराइल में आयरन डोम बना हुआ है, उसमें वहां के लोग बड़े सुरक्षित है, कोई मिसाइल आ जाए, कोई रॉकेट आ जाए वो रोक देता है, ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा है। ऐसे ही हम सोचे हमारी तरफ किसका सुरक्षा कवच है, भगवान का सुरक्षा कवच। उसमें नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, उसमें टेंशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान कौन है मेरे साथ, बोलिए कौन है मेरे साथ, भगवान। एक छोटा बच्चा है, अब उसने रोड क्रॉस करना है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है, देखता है इधर से गाड़ी आ गई, डर के मारे पीछे हो जाता है, फिर कोशिश करता है आगे बढ़ने की, अब गाड़ी उधर से आ गई, फिर पीछे हट जाता है। 3-4 बार ट्राई करता है पर गाड़ियां उसे रोड क्रॉस करने नहीं देती। अब मान लो उस बच्चे के साथ उसके माँ बाप हैं, तो एक उंगली माँ की पकड़ेगा, एक पिताजी की पकड़ेगा और बीच में झूला झूलते हुए सड़क क्रॉस कर लेगा। क्यों करेगा? अब क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। जब अकेला था तो डर रहा था, अब उसे पता है मेरे साथ कौन है, मेरे घर वाले माता पिता मेरे साथ है, अब डरने की बात नहीं है। और एक बार क्रॉस करने के बाद फिर कहेगा एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, अब उसको एंजॉय कर रहा है, पहले वो उस चीज से डर रहा था। सिमिलरली अगर हमें याद रहे मैं अकेला नहीं, भगवान मेरे साथ, तो उसकी उंगली पकड़कर मैं चल रहा हूं, उसके हाथ में मेरा हाथ है, तो एक बात इधर से आए एक बात उधर से आए, कितनी भी बातें आ जाएं मैं सड़क बड़े आराम से क्रॉस कर लूंगा। ये जीवन का जो रोड है ये बड़े आसानी से क्रॉस हो जाएगा अगर मुझे याद रहे कि कौन मेरे साथ है। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरे साथ वो है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, वो मेरे साथ खड़ा है। अर्जुन को था ना याद, मेरे साथ कौन खड़ा है, भगवान। वो कुछ भी ना करे, लड़े या ना लड़े, वो बैठा हुआ ना मेरे साथ, मेरी जीत पक्की है, क्योंकि वो मेरा गाइड बन के मेरे को गाइडेंस दे रहा है। तो ये सेकंड विचार लाना है, और सवेरे ही नहीं लाना, दिन में भी बार बार बीच बीच में रिवाइज करो, भगवान मेरे साथ हैं। तीसरा थॉट मन में लाओ, मैं हमेशा खुश हूं, मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। सोचेंगे मैं चिंता में हूं तो चिंता बढ़ेगी, सोचेंगे मैं खुश हूं और हमेशा खुश हूं। खुशी मुझे मांगनी नहीं है किसी से,
खुशी मुझे चाहिए नहीं, मैं हूं ही खुशी में। खुशी मेरी आत्मा का धर्म है, मेरे मन की स्थिति खुशी है, खुशी मेरी खुराक है, खुशी बाहर नहीं मेरे अंदर है, और मैं खुशी से भरपूर हूं, मैं हमेशा खुश हूं। आज से भाषा बदल दो, ये कभी नहीं कहना मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, बुरे दिन है, कुछ नहीं। मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे खुशियों के दिन चल रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा है, वैसा ही हो जाएगा। तीसरा संकल्प क्या करेंगे, बोलो, जोर से बोलो। मैं हमेशा खुश हूं। दूसरा क्या था, भगवान मेरे साथ हमेशा है। चौथा संकल्प, चौथा थॉट मन में लाना है, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे सबको देना है। मुझे क्या नहीं चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना प्यार चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना है। दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, दूसरों को खुशी देनी है। पूरा कर देते फिर कर। मुझे केवल देना है, लेने की इच्छा ही ना रखो। याद रखो, मैं सतयुगी आत्मा हूं, देने वाली आत्मा हूं, सतयुगी डिवाइन सोल हूं, और क्या हूं, परमात्म शक्तियों से भरपूर, परमात्म प्यार से भरपूर, परमात्म ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं, देने वाली आत्मा हूं। जो देने वाला होगा वो खुद ही भरपूर रहेगा, जो देगा उसको कौन देगा, देने में ही लेना समाया है। आप रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट मिल जाएगा, प्यार दीजिए, प्यार मिल जाएगा। तो लेने की इच्छा रखने के बजाय क्या इच्छा रखनी है, मैं सबको खुशी, प्रेम, शांति, सहयोग देने वाली आत्मा हूं। ये हो गया चौथा संकल्प। पांचवा संकल्प क्या करना है, आज नवरात्रे है ना, व्रत रखा है किसी ने, रखते हैं ना बहुत से लोग। वो तो भोजन का व्रत रखना बड़ा आसान है। व्रत रखो ये कि मैंने बुरा नहीं सोचना है, मैंने लेने की इच्छा नहीं रखनी है, मैंने किसी से कुछ मांगना नहीं है, देना है, केवल देना है। देते जाओ, आप खुद भरपूर हो जाएंगे। तो ये व्रत, व्रत का मतलब संकल्प, प्रतिज्ञा, तो ये आज करने हैं। कितने हो गए, 4 संकल्प हुए। पांचवा संकल्प करो, मेरा घर स्वर्ग है। क्या करना है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे रिश्ते बड़े प्यारे हैं, और मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा परिवार एकजुट है। उल्टा नहीं सोचना। होता क्या है कि परिवार थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है, हम वही चिंतन करते हैं, अरे टूट गया मेरा परिवार, बिखर गया मेरा परिवार, वो और बिखर जाता है। उसके बजाय सोचना है, मेरा परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अपने घर को आशीर्वाद देना है, अपने परिवार के लोगों को दुआएं देनी है। वो नहीं सोचना जो हो रहा है घर में, वो सोचना जो आप देखना चाहते हैं। तो परिवार में क्या देखना चाहते हैं, शांति, प्रेम, मधुरता। तो सोचना मेरे प्यार में, परिवार में बहुत शांति है, सब बड़े अच्छे हैं, वैसा ही होने लग जाएगा। और उसके बजाय आपने सोचा मेरा परिवार तो बिखर रहा है, टूट रहा है, वो सचमुच ही टूट जाएगा। तो आज से अपने परिवार को, घर को ब्लेसिंग देनी है। 5 संकल्प हो गए। छठा संकल्प लाना है टेंशन फ्री लाइफ के लिए कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे पास शक्ति है परिस्थितियों से लड़ने की, समस्याओं पर जीत प्राप्त करने की। मैं कमजोर नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ला सकते हैं ये संकल्प। मैंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। ये नहीं कि मेरा कंट्रोल कोई और करे,
दूसरा चाहे तो मुझे अपसेट कर दे, दूसरा चाहे मुझे खुश कर दे। इसका मतलब है मैंने रिमोट किसके हाथ में दे रखा है? घर में रिमोट कौन कौन अपने हाथ में रखते हैं? घर में टीवी जब चलाते हैं, अब माताओं के हाथ आ जाए रिमोट, सीरियल ही देखती रहेंगी, सास भी कभी बहू थी। आजकल कोई नए नए आ गए होंगे। भाइयों के हाथ में आ जाए, इनको चिंता है ईरान में क्या हो गया, अमेरिका के साथ क्या हो गया। ये बड़ी बड़ी समस्याओं की चिंता करते हैं न्यूज़ सुनने वाले। ये अपनी मनपसंद चैनल लगाएंगे। और बच्चों के हाथ में आ जाए रिमोट टीवी का तो क्या देखते? इनको कार्टून बड़े अच्छे लगते। हर कोई कोशिश करता है कि रिमोट मेरे हाथ में रहे। कुकर की सीटी बज जाए तो आप फिर क्या करेंगे? रिमोट टेबल पे रख के जाएंगे या किचन में भी पकड़ के ले जाएंगे? क्योंकि पकड़ के रखेंगे ना अपने साथ, छोड़ दिया तो चैनल चेंज हो जाएगा, इसलिए अपने पास ही रखते हैं। तो उस रिमोट का तो ध्यान रखते हैं, रिमोट कंट्रोल। लेकिन एक रिमोट कंट्रोल हमारे मन का है, वो हमने सबके पास दे रखा है। कोई भी हमें स्विच ऑन कर देता है, कोई भी हमें स्विच ऑफ कर देता है। कोई आकर हमारी खुशी छीन के चला जाता है, कोई हमें खुशी दे भी देता है। तो इसका मतलब रिमोट किसके हाथ में है? कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में। अब वो कंट्रोल दूसरों को नहीं देना, अपने पास रखना है। क्योंकि मैं पावरफुल आत्मा हूं, मेरे पास पावर है अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखने की, ना कि दूसरों की। सातवां संकल्प करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मांगनी नहीं है, शांति चाहिए नहीं, मैं हूं ही शांत स्वरूप। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। और लास्ट संकल्प करो अपनी हेल्थ के लिए। क्या सोचोगे? मैं बीमार हूं? क्या सोचोगे? ये चिंतन नहीं करना मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और आपकी दर्द बढ़ेगा और आप थका थका फील करेंगे। उसके बजाय सोचना है मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मेरी कंचन काया है, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा माइंड बिल्कुल ओके है। माइंड भी हेल्दी, बॉडी भी हेल्दी। तो फिर आपका शरीर कैसा हो जाएगा? हेल्दी। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होने लग जाएगा। पक्का कर लो इस बात को, आपके साथ वही होगा। और जीवन को हर चीज में आप अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वही चीज आपके लिए दुखदाई भी हो सकती है, वही अगर आपका वे ऑफ थिंकिंग सही है, वही चीज आपके लिए सुखदाई भी हो सकती है। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र कहने लगा, जी मेरे माँ बाप बहुत तंग करते हैं। कहता क्या करते हैं? कहता डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं। मैं तो नहीं उनके साथ रहता, मैं अलग मकान बना के रहूंगा। दूसरा मित्र कहता है मेरे घर में भी ऐसी ही बात है, पर मैं तो कभी परेशान नहीं होता, मैं तो एंजॉय करता हूँ। कहते तुम कैसे एंजॉय करते हो? कहता मैंने मन को समझा रखा है कि माँ बाप का काम है कहना और बच्चों का काम है, बोलो, सुनना। बड़ों का काम है डांटना और बच्चों का काम है सुनना। तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, मैं तो डिस्टर्ब नहीं होता। तो किस पे निर्भर है हमारा सुख और दुख? हमें लगता वो दे रहा है, वो नहीं दे रहा। मेरा मन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? एक जैसी सिचुएशन में भी एक व्यक्ति मुस्कुराता है और एक व्यक्ति रोने लग जाता है। सारा खेल हमारा नजरिए का है, हमारी सोच का है। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। अगर आप चांद में दाग देखोगे तो दुखी होंगे, और अगर आप कीचड़ में भी कमल खिला लो, कि भाजपा वाले कहते थे हमें जितना हम पे कीचड़ फेंकेंगे उतना हमारा कमल ज्यादा खिलेगा। वो पॉजिटिव ले लेते हैं उस बात को, अच्छी बात है कि कोई हमारी निंदा करे, हमारा कमल खिलेगा। तो आप भी सोचो, आपको कोई उल्टा सीधा बोले, आपका अपमान करे, निंदा करे, आपको
कीचड़ में ही हमारा कमल खिलेगा। हम नेगेटिविटी को ना देख पॉजिटिविटी को देखें तो ये जीवन कितना सुंदर कितना खूबसूरत हो बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता? बस अपना सोचने का तरीका बदल लेना है। लास्ट में एक बात और कह के आपको बताता हूं, बोल के ऊपर। सोचना जितना इम्पोर्टेंट है, बोलना मीठा भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ को इजी बनाना है तो बोलने के लिए एक स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी इसका, वो याद रखो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और क्या करो, सोच के बोलो और युक्ति से बोलो। कौन सी बात कहाँ कहनी है इसकी भी समझ चाहिए। कई कहते हैं जी हम तो दिल के साफ आदमी हैं, सच्चे बोलते हैं, और सच कड़वा होता है इसलिए झगड़ा हो जाता है हमारा। पर सच कड़वा नहीं होता, सच को भी आप मीठा बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लोग कहते थे, वो बात अपनी ऐसी रखते थे कि अगर किसी के ऊपर पत्थर भी फेंकना है उसको भी रेशम के कपड़े में, मुलायम से कपड़े में बांध के, ताकि वो चोट ना करे दूसरे को, ऐसे अपनी बात रखते थे। वो युक्ति हमें आनी चाहिए। अगर वो युक्ति है, संबंध कितने अच्छे बन जाएं। और हर जगह हर बात नहीं कही जा सकती। मान लो आपको कोई कहे कि राम नाम सत्य है, सच बात है, पर कहाँ कहना है, कौन सी जगह पे कहा जाता है? आप किसी की शादी पे गए और दूल्हा दुल्हन बैठे हुए घोड़े और घोड़ी पे बैठे हुए, और आपने उनको कार्ड देते हुए कहा जी एक बात पक्का याद रखना, राम नाम सत्य है, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात कहनी है, पर कहाँ, किस तरीके से, युक्ति से बात कहनी है। एक बार एक राजा का हाथी बीमार हो गया। राजा को मनपसंद हाथी था, तो राजा ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि ये हाथी मैं आपको इनाम में दे रहा हूँ, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी संभाल करना। ये राज हाथी है, साधारण हाथी नहीं। पर इसकी संभाल करते करते लास्ट में कोई ये खबर दे के मत आना कि हाथी मर गया, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। गांव वाले ले गए हाथी को, कई साल तक पाला संभाला। अब एक दिन आदमी भी चला जाता है तो हाथी कौन सा अमर होके आया था, हाथी भी चला गया। गांव वालों को चिंता हो गई कि अब राजा को कौन सूचित करे। राजा ने तो कहा था ये बैड न्यूज मेरे पास मत लाना। तो गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सारे लोग उसके पास गए कि ये समस्या आई है, आप अनुभवी हैं, कोई सॉल्यूशन बताओ। तो उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं राजा से बात करूंगा, कल मैं बात करता हूँ। गांव वाले निश्चिंत हो गए। अगले दिन सारे लोग उस बुजुर्ग के साथ राजा के पास दरबार में पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बड़े अनोखे ढंग से अपनी बात कही। कहता, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने हमें संभालने के लिए दिया था, 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना ऊँग रहा है, जिस करवट लेता था महाराज उसी करवट लेटा हुआ है। तो राजा तुरंत बोला, क्या वो मर गया? वो कहते, महाराज हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि इनकी चतुराई युक्ति से, और उस व्यक्ति को अपने राज दरबार में बहुत सम्मान वाला पोजीशन दी। तो हम बात करें, पर बात भी मधुरता के साथ करें, जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। बोल भी हमारे अच्छे, सोच भी अच्छे, तो लाइफ पूरी की पूरी टेंशन फ्री हो जाएगी। तो आज से पक्का कर लो, टेंशन को बाय बाय। जीवन में कोई हाय हाय नहीं, वाह वाह जीवन बनाना है। सब बोलो मेरे साथ, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भगवान, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भारत देश, वाह मेरे सभी संबंधी, वाह रे मैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। परिवर्तन की है ये बेड़ा,
ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से सतन में जग जियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। यही तुलसी कार्यक्रम हमारे मन को खुशियों से, तनाव से मुक्त और हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की एक विधि सिखा रहा है। आप 2 दिन से जो ये शिविर अटेंड कर रहे हैं, अनुभव कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसा परिवर्तन अपने मन में, अपने विचारों में ला रहे होंगे। कल भी ये कार्यक्रम का, इस शिविर का लाभ दे रहेगा। आप सबसे अनुरोध है कि कल भी आप सभी उपस्थित अवश्य हों और कल इसका जरूर लाभ लें, क्योंकि भाई जी हमारे बीच से 21 तारीख को वापस ही जाएंगे। माउंट आबू से हमारे बीच आए हैं। आप प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, अपने 11 वर्ष तक कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ के, और आप यहाँ माउंट आबू में भी 33 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। आपका पूरा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में सेवारत है। अभी हमारे बीच हमारी जो माधवी बहन है, उनको हम ईश्वरीय सौगात देंगे। कल हमने अपनी किरण चंद्रन बहन को ईश्वरीय सौगात दी थी। आज माधवी बहन को भी हम ओंकार भाई जी के द्वारा ईश्वरीय सौगात देंगे। माधवी बहन ज्ञान अमृत भी दे दो। आ जाओ। ये एक हिंदी में है, ये इंग्लिश की मैगजीन। आपकी हिंदी की कल रह गई थी, आज हिंदी वाली भी दे देते। अभी मैं जो माधवी बहन थी, वो भी अपने जो शब्द अवश्य आप